नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। यदि कोई भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि डायबिटीज़ है, आँखों की समस्याएं हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, फर्टिलिटी कमज़ोर है, महिलाओं में किसी भी प्रकार के गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस, इस प्रकार की दिक्कतें हैं, और या किसी को बाल झड़ने की काफ़ी दिक्कतें हैं, गंजापन है, प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स हैं, तो कहीं ना कहीं कुंडली में आप ये मान के चलिए कि शुक्र की स्थिति खराब होगी। बिना शुक्र के कमज़ोर हुए व्यक्ति को ज़िंदगी में ऐसी समस्याएं नहीं होती हैं। और आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि यदि शुक्र कुंडली में अच्छा न हो तो उससे उत्पन्न होने वाले कौन से रोग हैं, कौन सी शारीरिक और मानसिक समस्याएं हैं। शुक्र की बहुत बड़ी भूमिका मेंटल हेल्थ पे भी होती है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और आप इनमें से किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में देख रहे हैं तो उसके उपाय क्या हैं, उनके बारे में भी विस्तार से बात होगी। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दी हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। तो हम बात कर रहे हैं शुक्र के द्वारा। पहली बात तो कौन से शरीर के हिस्से हैं जो चलाए जाते हैं। हर ग्रह कोई ना कोई शरीर के हिस्से चलाता है, तो ऐसे ही शुक्र जो है वो शारीरिक स्तर पे कौन से बॉडी पार्ट्स उसके अंदर में उनको देखेंगे। तो पहले जो पैंक्रियास है हमारा, वो शुक्र चलाता है। आँखें हैं, सूर्य और शुक्र मिलकर के चलाते हैं। यूरिनरी सिस्टम है, वो पूरा शुक्र के अधीन होता है, और यूरिनरी सिस्टम में किडनीज भी आएंगी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा सब आता है, तो पूरा एंटायर सिस्टम प्रणाली। इसके बाद फर्टिलिटी है, प्रजनन क्षमता, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जेनिटल ऑर्गन्स, प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों में, हार्मोन्स, शरीर में अधिकतम जितने हार्मोन्स होते हैं वो शुक्र, चंद्र, बुध, तीन ग्रह मिल करके चलाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। और जो बाल हैं वो शुक्र और बुध मिल करके चलाते हैं। और एड्रीनल ग्लैंड है, ये भी शुक्र के अधीन होता है। तो ये तो वो शरीर के हिस्से हैं जो शुक्र के द्वारा चलाए जाते हैं, इनके ऊपर शुक्र का कंट्रोल है। पर अगर कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, और आपको कुंडली समझ आती हो या ना समझ आती हो, अगर आप अपने जीवन में ऐसे कोई भी रोगों को देख रहे हैं जिनकी अब हम बात करेंगे, तो समझ जाइए कि शुक्र कहीं ना कहीं खराब है। उससे संबंधित उपाय कर सकते हैं ताकि उसकी जो नकारात्मकता है वो घटे। तो पहले अब यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम्स जो शुक्र दे सकता है उसमें शरीर के स्तर पे बात करेंगे। फिजिकल हेल्थ में तो डायबिटीज़ बिना शुक्र के खराब हुए असंभव है कि हो। कोई भी व्यक्ति इस पूरी दुनिया भर में अगर किसी को डायबिटीज़ है तो कुंडली में समझ जाइए शुक्र पीड़ित होगा ही होगा, उसके बिना डायबिटीज़ नामुमकिन है। इसके अलावा पैंक्रियाटिक डिजीजेस किसी भी तरीके के, कि पैंक्रियाटिस हो जाता है, पैंक्रियाटिक कैंसर है, या पैंक्रियाटिक इश्यूज किसी भी तरीके के A to Z, कुंडली के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स दे सकता है, बट पैंक्रियास से संबंधित किसी प्रकार की दिक्कतें, और डायबिटीज भी पैंक्रियास का ही प्रॉब्लम है। इसके अलावा किडनी प्रॉब्लम्स हैं, हर प्रकार की दिक्कतें जो किडनी रिलेटेड हैं, बिल्कुल माइल्ड से लेकर के बिल्कुल सीरियस तक, वो जितने भी हो सकते हैं शुक्र के बिना नहीं होंगे। यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं किसी भी प्रकार के। एड्रीनल प्रॉब्लम्स है, एड्रीनल ग्लैंड पुअर हो गया है, तो एड्रीनल ग्लैंड की भूमिका बहुत होती है ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने में, एड्रेनलिन नियंत्रित करने में, हार्मोन्स सेक्रीट करता है, तो इसकी जो है भूमिका है वहाँ पे। इसके अलावा मानसिक तनाव वगैरह भी इसके चलते बिगड़ जाते हैं क्योंकि कॉर्टिसोल सेक्रीट करता है, पर शुक्र की भूमिका है वहाँ। इसके अलावा हर प्रकार के हार्मोनल इश्यूज़, महिला हो या पुरुष हो, अगर कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं किसी भी प्रकार के, तो बिना शुक्र, चंद्र, बुध के खराब हुए नहीं होंगे। इसके अलावा इनफर्टिलिटी है, जिनको जो है प्रजनन क्षमता, महिला हो या पुरुष हो, कमज़ोर है, या फर्टिलिटी पुअर है, लिबिडो पुअर है, कमज़ोर है, और किसी भी प्रकार के रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं किसी भी तरीके के। गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स महिलाओं में, वो चाहे ओवरीज से संबंधित पीसीओडी, पीसीओएस टाइप की दिक्कतें हैं, फैलोपियन ट्यूब की दिक्कतें हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रखा है, या यूट्रस प्रॉब्लम्स है, यूट्रस में चंद्रमा को भी देखेंगे, एंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्रोसिस है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स जितनी भी पॉसिबल हैं, ब्रेस्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वीनस और मून, चंद्रमा शुक्र दोनों की भूमिका आती है। तो महिलाओं में जितने भी स्त्री रोग संभव हैं सारे बिना शुक्र के पॉसिबल नहीं होंगे, शुक्र और चंद्रमा की अहम भूमिका होती है वहाँ पे।
इसके अलावा प्रोस्ट्रेट प्रॉब्लम्स है पुरुषों में, वो पॉसिबल है। हर प्रकार के गुप्तांगों से संबंधित दिक्कतें, जेनिटल प्रॉब्लम्स किसी भी प्रकार की, वो चाहे एसटीडीज़ हों, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ हैं, या कोई अन्य दिक्कतें हैं जो कि गुप्तांगों से संबंधित हैं, बिना शुक्र के नहीं हो सकता। इसके अलावा बाल झड़ना, एलोपेशिया होना, या बालों से संबंधित कोई भी दिक्कतें, वो शुक्र और बुध की भी भूमिका है उसमें। इसके अलावा आँखों से संबंधित हर प्रकार की दिक्कतें, सूर्य और शुक्र, किसी भी व्यक्ति को अगर आँखों की समस्याएं हैं, चश्मा लगाना आजकल बहुत कॉमन है, हमने भी लगाया हुआ है, बट ये रहता है कि भाई आँखों में हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं कि आपकी आँखें ज़्यादा ही कमज़ोर हैं, और या आँखों में और कोई दिक्कतें हैं कि रेटिना प्रॉब्लम्स हैं, कोई इंटरनल नर्व डैमेज हो रखे हैं, या कोई आँखों से संबंधित अन्य किसी भी प्रकार की दिक्कतें आपको दिखाई दे रही हैं, जो लोग देख नहीं सकते, ब्लाइंडनेस होती है, या जिनको नाइट ब्लाइंडनेस होती है, आँखों से संबंधित कोई भी दिक्कतें होती हैं, बिना शुक्र और सूर्य के खराब हुए हो ही नहीं सकती, तो कहीं ना कहीं कुंडली में वो खराब होंगे। इसके अलावा पार्किंसंस की दिक्कत है, शुक्र की बहुत बड़ी भूमिका है। पार्किंसंस एक डिजीज़ होता है जिसमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन छूटता चला जाता है समय के साथ, तो उसमें भी शुक्र की बहुत बड़ी भूमिका है। और जिन लोगों को मिर्गी की दिक्कत होती है, एपिलेप्सी, सीजर्स आते हैं, फिट्स आते हैं, उसमें भी शुक्र की भूमिका है। और इसके अलावा मोटापा, गुरु और शुक्र मिल करके ओबेसिटी, शुक्र जो है हर प्रकार के शुगरी आइटम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, जंक फूड जितना आप देखते हैं बाज़ार में, सब शुक्र के कंट्रोल में है। तो ये रहेगा कि जो लोग बहुत अधिक खाते हैं और मोटापा बहुत ज़बरदस्त हो जाता है कि मतलब ओबेसिटी की कैटेगरी में चले गए, मॉर्बिडली ओबीज हो गए हैं, तो वो भी शुक्र ही दिखाएगा। अब मेंटल हेल्थ की बात करेंगे तो शुक्र चलाता है इमोशंस, भावनाओं का ग्रह है, फीलिंग्स का ग्रह है, चंद्रमा और शुक्र, तो मेंटली भी बहुत तंग करता है अगर ख़राब है तो मेंटल हेल्थ में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर, किसी काम में मन न लगना, हमेशा हताशा, निराशा, उन्माद, उदासी का भाव बना रहता है, व्यक्ति अपने ऊपर आत्मविश्वास खो चलता है, कि विल पावर नहीं होती, कंसंट्रेशन पुअर होता है, अटेंशन स्पैन पुअर होते हैं, किसी भी जिंदगी में किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिलती। आप अगर समृद्ध संपन्न जीवन जी भी रहे तो भी खुशी नहीं होगी, शांति नहीं होगी, सुख नहीं होगा, शुक्र अगर खराब है तो। इसके अलावा मूड स्विंग्स की दिक्कतें हैं, या बहुत इमोशनल फ्रैजिलिटी है कि छोटी छोटी बातों पे रो पड़ते हैं, वैसी आदत है। निर्णय नहीं ले पाते क्योंकि इमोशंस इतने हावी हैं और निगेटिव इमोशंस भी हैं कि व्यक्ति की जजमेंट बिल्कुल क्लाउडेड हो जाती है, कोई फैसला लेने की क्षमता बचती ही नहीं है, और बुध अगर इसमें खराब हुआ तो और ज़्यादा होगा। इसके अलावा सुसाइडल थॉट्स भी दे सकता है अगर बहुत ही ज़्यादा ख़राब परिस्थिति में है। और हर प्रकार की लतें, वो चाहे नशे की लतें हों, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, या कोई सट्टेबाजारी, गैम्बलिंग करने, जुए हुए की आदत होती है क्योंकि शुक्र पैसे का भी ग्रह है, लक्ष्मी है, और सेक्स एडिक्शंस हैं क्योंकि शुक्र वासना का ग्रह है। तो जितने भी प्रकार के एडिक्शंस हैं, फूड एडिक्शंस हैं कि जो लोग बिल्कुल मतलब बहुत खाते हैं ताकि अपने अंदर के खालीपन, अधूरेपन, इमोशंस को खाने पे प्रोजेक्ट करके, शरीर की भूख नहीं है बट आप मानसिक भूख है, बस खाते जा रहे, तो वो चीज़ जो है वो भी देखा जा सकता है। जो जैसे जिनको बुलीमिया होता है, एनोरेक्सिया होता है, ये खाने ईटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, तो ये भी जो है शुक्र के बिना नहीं होंगे, तो ये हर प्रकार की लतें भी पैदा कर सकता है। तो ये हमने बात करी कि शुक्र अगर खराब हो तो किस प्रकार के शारीरिक और मानसिक समस्याएं देने की शक्ति है। अब बात करते हैं उपायों की। तो देखिए, उपायों के ऊपर मैंने एक डिटेल में 2 वीडियोस बनाए हैं, दोनों के लिंक ऊपर कार्ड सेक्शन में दिखाए जा रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आपसे अनुरोध है उन दोनों वीडियोस को देखिए। उसमें यहाँ तो हमने सिर्फ हेल्थ की बात करी है, उसमें इन जनरल कि शुक्र अगर कमज़ोर हो जाएगा तो किस तरीके के जीवन में और भी दिक्कतें खड़ी करता है, उनकी बात कही गई है, और उपायों की विस्तार से बात कही गई, जिसमें वास्तविक उपाय क्या है कि प्रैक्टिकली आपको क्या करना चाहिए, और एस्ट्रोलॉजिकली ज्योतिषीय उपाय क्या है उनकी भी चर्चा की गई है। दोनों को जब आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, फॉलो करेंगे, तो आपको काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। और शुक्र जो है क्योंकि आयुर्वेद का ग्रह है, तो जिन लोगों को भी खासतौर से शारीरिक कोई भी व्याधियां हैं, तो इसमें काफ़ी हद तक आपको जो
कन्वेंशनल मेडिसिन है वो तो अगर आप ले रहे हैं तो वो ले लेंगे, बट मेन होता है कि इसमें अगर अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक आपको कोई मिल सकें तो यहाँ आयुर्वेद से काफ़ी फ़ायदा देखने मिलता है, क्योंकि शुक्र आयुर्वेद चलाता है। तो वो भी एक सलाह होती है ऐसे लोगों को जिनके केस में शुक्र संबंधी समस्याएं अधिक हो रही हैं। तो एक वो पॉइंट है, पर इसके अतिरिक्त जो भी अन्य उपाय कहे गए हैं, ज्योतिषीय उपाय कि शुक्र को ठीक करने के लिए क्या करने चाहिए और वास्तविक उपाय कि कैसे वो और बेहतर होता है अपने भीतर सुधार से, उसकी चर्चा उसमें की गई है। दोनों वीडियोस को देखिए और उसको फॉलो करें और निश्चय ही आप अपने जीवन में काफ़ी हद तक सुधार देखेंगे, जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने यहाँ डिस्कस करी उनमें। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम और रील्स के लिए आप मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे और वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।